हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे। तो आज डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा 5वां वीडियो पढ़ना होगा, जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट की थी, डेफिनेशन ऑफ माइनर, डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर एंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। वो 4 डेफिनेशंस अच्छे से हो जाएं तो आज का जो वीडियो जो है वो आपको अच्छी तरह समझ आएगा। तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज बाय interchanging rows and columns। इसका मतलब हो गया कि हमें प्रूव करना है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। अगर हम किसी डिटरमिनेंट की रोज़ को कॉलम में बना दें या कॉलम को रोज़ में इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट नहीं बदलती है। ये हमने प्रूव करना है। इसके प्रूफ के लिए हम एग्जांपल लेंगे। लेट डेल्टा इज इक्वल टू जनरल एग्जांपल a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये डिटरमिनेंट ले लिया ऑर्डर 3 का। इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग विद R1 कर लो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। एक्सपेंडिंग आपको पता है, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, एक लेक्चर डिटरमिनेंट का हो चुका है, उसमें वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 वो आपने सीख लिया है। तो अब इसको एक्सपेंडिंग करेंगे R1 से। तो एक्सपेंडिंग आपको पता है क्या होता है। R1 में ये एलिमेंट है, पहले इसकी लिखनी पोजीशन। A1 कहाँ पर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। रो और कॉलम ऐड करो, 1 1 2 इवन नंबर बने तो पोजीशन पॉजिटिव। फिर लिखते थे हम एलिमेंट, फिर इसका माइनर। A1 वाली रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, तो क्या आएगा B2 C2 B3 C3। इस तरह ये इसकी पोजीशन नेगेटिव है। पोजीशन एलिमेंट B1 इंटू इट्स माइनर, B1 वाली रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, तो ये आएगा A2 C2 A3 C3। फिर पोजीशन पॉजिटिव एलिमेंट C1 इंटू माइनर, C1 की रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, तो ये आएगा A2 B2 A3 B3। फिर इसकी वैल्यू डेल्टा क्या आएगी, A1 इंटू इसकी सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2, फिर प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2। फिर आपने यहाँ एक ख्याल रखना है कि ABC को आपने ABC का ऑर्डर नहीं चेंज करना है, बाकी 1 2 3 जहाँ मर्जी जाएँ। तो ये बनेगा पहले A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस, अब यहाँ लिखना है A2 B1 C3 माइनस माइनस प्लस लिखना है A3 B1 C2, फिर इसको लिखना है प्लस का A2 B3 C1 और माइनस का A3 B2 C1। ये आपका फर्स्ट हो गया, वैल्यू होगी डिटरमिनेंट की। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम इस डिटरमिनेंट के रोज़ को कॉलम में बदल लेंगे तो आपने लिखना है डेल्टा डैश इज़ द डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम। पहली रो का पहला कॉलम बना दो A1 B1 C1, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दो A2 B2 C2, तीसरी रो का तीसरा कॉलम बना दो A3 B3 एंड C3। इसको फिर आप एक्सपेंड करो, एक्सपेंडिंग विद R1 या R2 जो R3 किसी भी रो या कॉलम से, तो वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा डैश इज इक्वल टू
पोजीशन पॉजिटिव एलिमेंट A1 इंटू इट्स माइनर, A1 वाली रो कॉलम छोड़ो तो आएगा B2 C3, B2 B3, C2 C3। पोजीशन नेगेटिव एलिमेंट A2 आएगा, माइनर A2 वाली रो कॉलम छोड़ो तो आएगा B1 B3, C1 C3। फिर आएगा पोजीशन पॉजिटिव एलिमेंट A3 इंटू इट्स माइनर, A3 वाली रो कॉलम छोड़ो तो आएगा B1 B2, C1 C2। फिर इसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा डैश इज इक्वल टू A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2, फिर माइनस A2 इंटू B1 C3 माइनस B3 C1, फिर प्लस A3 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1। फिर ABC का को चेंज नहीं करना है तो ये आएगी आपकी वैल्यू A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस प्लस A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस A3 B2 C1, इसका नाम रख दे सेकंड। फिर आप देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट सेकंड को कंपेरिजन करो, ये ABC तो सेम रहेगा, आप देख लो प्लस का 123 उधर भी प्लस 123, माइनस 131 उधर भी माइनस 131 आपको मिल जाएगा 132। फिर माइनस 213 ये 200, फिर प्लस का 231, प्लस का 231, फिर प्लस का 312, फिर माइनस का 321। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा, हेंस प्रूव्ड। प्रूव पूछा है तो जर्नल एग्जांपल लेनी, विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन हो तो आप पर्टिकुलर एग्जांपल दे सकते हो। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी सेकंड, prove that only sign of determinant changes if we interchange any two of its rows or column। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रूव करो कि ओनली साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस इफ़ वी इंटरचेंज एनी टू ऑफ इट्स रोज एंड कॉलम, कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई दो रोज या कोई दो कॉलम एक दूसरे की जगह कर देनी हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट सेम रहती है, सिर्फ साइन चेंज होता है। ओनली साइन चेंजेस मतलब नेगेटिव वैल्यू आती है उसकी। तो इसको अब हम प्रूफ करेंगे। लेट जनरल एग्जांपल डेल्टा इज इक्वल टू वही एग्जांपल A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 and C3 expanding with R1 करेंगे एक्सपेंडिंग आर करेंगे तो सेम डेल्टा 1 का आंसर क्या आएगा, डेल्टा 1 का आंसर आएगा देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। एक्सपेंडिंग विद R1 किया तो ये डेल्टा की वैल्यू आ गई। फिर इसमें हम क्या करेंगे, लेट डेल्टा डैश इज़ द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग R1 एंड R2। तो अब मैं क्या करूँगा, R1 को R2 की जगह रख दिया और R2 को R1 की जगह कर दिया, तो ये डेल्टा डैश बन गया। इसको एक्सपेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ R1 तो देखिए क्या आएगा, ये डेल्टा डैश क्या आएगा, पोजीशन पॉजिटिव एलिमेंट A2 इंटू इट्स माइनर, रो छोड़ो कॉलम छोड़ो B1 C1 B3 C3। पोजीशन नेगेटिव
एलिमेंट B2 इंटू इट्स माइनर, B2 वाली रो कॉलम छोड़ो तो आएगा A1 C1 A3 C3। फिर पोजीशन पॉजिटिव, एलिमेंट C2 लिया, फिर इसका माइनर रो छोड़ो कॉलम छोड़ो आएगा A1 B1 A3 एंड B3। फिर मल्टीप्लाई किया A2 इंटू B1 C3 माइनस B3 C1, फिर माइनस B2 रखा और ये क्या A1 C3 माइनस A3 C1, फिर प्लस C2 इंटू A1 B3 माइनस A3 B1, फिर मल्टीप्लाई किया ABC को एक ही ऑर्डर में रखा। तो अब हम देखेंगे कि उधर 123 प्लस का है तो इधर 123 माइनस का है, मतलब A1 B2 C3 माइनस का है। तो जो टर्म डेल्टा में प्लस की है वही टर्म यहाँ नेगेटिव हो जाएगी, तो इसलिए हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट डेल्टा डैश इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। एग्जाम्पल में अगर पर्टिकुलर एग्जाम्पल में डेल्टा का आंसर 10 आया तो अब उसकी कोई दो रोज या कोई दो कॉलम इंटरचेंज करने पर डेल्टा डैश का आंसर -10 आएगा, ओनली साइन चेंजेस। तो ये प्रॉपर्टी सेकंड है। अब हम लेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी थर्ड है प्रूव दैट, लेकिन प्रूव कैसे करना है, प्रूव विदाउट एक्सपेंडिंग, ये इसमें खास बात है। प्रूव विदाउट एक्सपेंडिंग दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट is 0 if any two of its rows or column are identical। ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि प्रूव करो लेकिन विदाउट एक्सपेंडिंग दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 इफ़ एनी ऑफ इट्स टू रोज आर कॉलम्स आर आइडेंटिकल। जब किसी डिटर्मिनेंट की कोई दो रोज या कोई दो कॉलम सेम होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। लेकिन ये हमने एक्सपेंडिंग से प्रूव नहीं करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग। तो देखिए प्रूफ में हम कौन सा डिटर्मिनेंट लेंगे, जिसकी कोई दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे। तो ये हम ले सकते हैं, देखिए हमने लेट डेल्टा इज इक्वल टू A1 B1 C1 A1 B1 C1, मतलब R1 और R2 सेम ले लिए, A3 B3 C3 अलग रखा। इज ए डिटर्मिनेंट इन विच R1 इज इक्वल टू R2, तो हमने वो डिटर्मिनेंट लेना है जिसकी टू रोज या टू कॉलम आइडेंटिकल हो। तो हमने R1 और R2 दो कॉलम दो रोज आइडेंटिकल ले ली। अब हमने इसको एक्सपेंड करके वैल्यू निकालेंगे तो 0 ही आएगी, लेकिन हमने वैसा करना नहीं है। तो फिर क्या करना है, लेट डेल्टा डैश इज़ द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग R1 एंड R2। हमने डेल्टा डैश क्या बनाना है, R1 को R2 की जगह रख देना और R2 को R1 की, जो दो सेम रखी हो ना उसको इंटरचेंज कर देना। तो अब देखेंगे तो डेल्टा डैश फिर वही आएगा, सेम टू सेम आएगा। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी जो अभी भी पढ़ी वो क्या कहती है कि अगर कोई दो रोज जो कोई दो कॉलम इंटरचेंज करें तो डेल्टा डैश की वैल्यू -डेल्टा होती है। तो बाय प्रॉपर्टी सेकंड ऐसा करने से डेल्टा डैश इज इक्वल टू -डेल्टा हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि डेल्टा जो है वही डेल्टा है, तो हमने यहाँ डेल्टा डैश की जगह क्या भर देंगे, डेल्टा भर देंगे, क्योंकि डेल्टा और डेल्टा डैश सेम दिख रही हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू -डेल्टा हो गया, ये -डेल्टा उधर गया तो डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो गया। मतलब डेल्टा प्लस डेल्टा इन 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो गया। आइदर 2 इज 0 और डेल्टा इज 0, तो 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो हैंस प्रूव्ड हो गया। वेरिफिकेशन करनी हो तो देखो आपने ये डिटर्मिनेंट ले लिया मैंने 3 2 -1 3 2 -1 1 4 5 एक्सपेंडिंग किया। अब यहाँ तो पूछा नहीं है ना, ये हम सिर्फ वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो एक्सपेंड करेंगे आप R1 से, पोजीशन पॉजिटिव एलिमेंट 3 1 इंटू माइनर 2 -1 4 5, पोजीशन नेगेटिव एलिमेंट 2 इंटू इट्स माइनर 2 वाली रो कॉलम छोड़ा 3 -1 1 5, फिर पोजीशन पॉजिटिव एलिमेंट -1 इंटू इट्स माइनर 3 2 1 4। तो ये 3 5 2 10 प्लस 4
-2 इंटू 3 5 जो 15 -9 +1 -1 इंटू 3 4 जो 12 -2 ये 14 3 जो 42 आया, 15 16 2 जो -32 आया, 12 में से 2 10 -10 आया, तो ये 42 -42 ये 0 बन गया, हैंस वेरीफाइड हो गया। तो प्रॉपर्टी वेरीफाई एग्जाम्पल से होती है और प्रूफ होती है, जनरल एग्जाम्पल इज कॉल्ड प्रूफ। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए इसकी क्या है, प्रॉपर्टी 4 है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट बाय ए नंबर, प्रूव दैट द होल डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर। ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट की किसी एक रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो प्रूव करो कि होल द डिटरमिनेंट, वो पूरा डिटरमिनेंट उस नंबर से, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने सारी रोज़ या सारे कॉलम को उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ एक रो या एक कॉलम को किया, तो जो नया डिटरमिनेंट बना तो उसमें क्या हुआ कि पूरा डिटरमिनेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो ये कैसे होता है। सबसे पहले वही एग्जांपल ले लो, लेट डेल्टा इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो एक्सपेंडिंग विद R1 करो तो डेल्टा क्या आएगा, पोजीशन पॉजिटिव एलिमेंट A1 इंटू इट्स माइनर, वो ये हमने फर्स्ट में भी किया, सेकंड में भी किया, थर्ड में भी डायरेक्ट लिख लो। ये आपने तो पूरा लिख के करना एक्सपेंड करके, लेकिन मैं ये डायरेक्ट डेल्टा ये आया। फिर हमने क्या करना, लेट डेल्टा डैश इज़ द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग R1 बाई K। अब डेल्टा डैश नया बनाते हैं जिसको हम सिर्फ R1 रो फर्स्ट को K से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेल्टा डैश क्या बनेगा, KA1 KB1 KC1 और रो 2 रो 3 सेकंड सेम रहेंगे। फिर हम एक्सपेंडिंग किससे करेंगे, R1 से ही करेंगे। तो R1 से करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये डेल्टा डैश क्या आएगा, पोजीशन पॉजिटिव एलिमेंट के A1 इंटू इट्स माइनर क्या आएगा, रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, तो मैंने सीधा लिख दिया B2 C3 माइनस B3 C2। पोजीशन नेगेटिव एलिमेंट KB1 इंटू क्या आया, रो छोड़ो कॉलम छोड़ो A2 C3 माइनस A3 C2। पोजीशन पॉजिटिव एलिमेंट KC31 इंटू इट्स माइनर, ये रो छोड़ो आया A2 B3 माइनस A3 B2। तो अब यहाँ से अब देखेंगे K कॉमन ले लें तो फिर ये क्या बचेगा, A1 B2 C3 माइनस ये बचेगा, तो K कॉमन आ गया। तो ये जो अंदर बचा ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा की। तो नया ये डेल्टा डैश क्या बन गया, K टाइम्स डेल्टा। देखा आपने कि अगर हम किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो को K से मल्टीप्लाई कराते हैं तो पूरे का पूरा डिटरमिनेंट, होल डिटरमिनेंट डेल्टा इज मल्टीप्लाई बाई दैट कांस्टेंट हो गया। ये कैसे होता है ऐसे, क्योंकि डिटरमिनेंट दिखने में तो अरेंजमेंट दिख रहा है, लेकिन डिटरमिनेंट इज ए वैल्यू जिसका कारण होता है। तो वैल्यू है तो 2 को या 3 को किसी से मल्टीप्लाई रो से कराएंगे तो पूरा डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होता है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, तो इसको अच्छे से कर ले। फिफ्थ प्रॉपर्टी, और इसकी क्रॉलरीज दो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो हमको बताता हूँ। क्रॉलरी क्या है, फर्स्ट, if there is anything common, if there is anything common in any row or column, it can be taken out. ये फर्स्ट है, किसी भी रो या कॉलम में कोई चीज़ कॉमन आती है तो उसको आप टेकन आउट बार लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा है 246157219, तो अब आप यहाँ इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ठीक है आ जाएगी वैल्यू, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट रो में 2 कॉमन है, तो आप लिख सकते हैं टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1। तो डेल्टा जो क्या आएगा 2 कॉमन आएगा, तो फिर यहाँ रह जाएगा 123157 219। तो
इफ़ देर इज़ एनीथिंग कॉमन इन एनी रो और कॉलम इट कैन बी टेकन आउट। लेकिन अब कोई डिटरमिनेंट के बाद 2, 3, 4 कुछ लिखा हो तो हम दोबारा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये खास बात है इसमें। डिटरमिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम से कोई चीज़ कॉमन तो निकाल सकते हैं, लेकिन बाहर अगर कॉमन लिखी गई हो चीज़ तो अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। और मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में बाहर जो चीज़ लिखी होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एवरी एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते थे। लेकिन मैट्रिक्स में कोई चीज़ हम कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज मैट्रिक्स इज़ ए प्योरली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो उसमें मैट्रिक्स में कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। कोई चीज़ बाहर पड़ी हो तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और डिटरमिनेंट में कॉमन तो निकाल सकते हैं लेकिन मल्टीप्लाई दोबारा नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी ख़ास बात है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। दूसरी बात है, दूसरी क्रॉलरी है इसकी, इफ़ एनी टू रोज आर कॉलम of a determinant are proportional, then its value is 0। देखो कैसे, सपोज हम डाटा लेते हैं 1, 3, 2 और दूसरी रो लेते हैं इसकी 3 टाइम्स, 3, 3, 3 9, 3 6 और 1, 7, 2 3 कोई भी ले ली। अब देख रहे हैं R1 एंड R2 प्रोपोर्शनल हैं, R1 एंड R2 आर प्रोपोर्शनल हैं, तो इसकी वैल्यू कैसे 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कैसे 0 हो जाएगी, एक्सपेंड करेंगे तो 0 आ जाएगी। लेकिन अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R2, कॉमन ले सकते हैं ना, तो 3 कॉमन ले लिया तो ये क्या बना 1, 3, 2, ये 3 कॉमन ले लिया, ये भी रहा 1, 3, 2, ये 1, 7, 2 ऐसे रहा। और आपने देखा डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई 3 टाइम्स इंटू 0। 0 क्यों, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ एनी टू रोज आर कॉलम्स आर आइडेंटिकल वैल्यू 0, तो 0 मल्टीप्लाई 3 इजकल टू डेल्टा इजकल 0। तो डेल्टा की वैल्यू 0 कब कब हुई, इफ़ एनी टू रोज आर कॉलम आइडेंटिकल तब भी वैल्यू 0, इफ़ एनी टू रोज आर कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल देन आल्सो वैल्यू 0। और तीसरी बात एक और होता है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम आर 0 देन इट्स वैल्यू 0। वो तो ऑब्वियस है कि किसी डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट किसी रो या कॉलम के 0 हों तो एक्सपेंडिंग उसी रो से करेंगे 0 वाली से, तो नेचुरली वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये थी आज की 4 प्रॉपर्टीज़, और चौथी प्रॉपर्टी की 2 क्रॉलरीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। तो इसके बाद की प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।